हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माहेश्वर स्पीक्स के और एक मसालेदार पॉडकास्ट में, जहां पर हम छेड़ने वाले हैं लड़की को। अरे भाई, लड़की को नहीं, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर स्टूडेंट की कहानी छुपी होती है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। कॉलेज आके लगा था लाइफ बदल जाएगी, लेकिन यहाँ तो असाइनमेंट से छुट्टी ही नहीं मिलती भाई। मतलब सोचो कि स्कूल खत्म होते ही सबके दिमाग में एक ही फिल्म चलती है कि कॉलेज लाइफ मतलब एक बॉलीवुड लाइफ होगी, जिसमें हीरोइन वहां से आएगी, हीरो है, फिर विलन के टाइप में टीचर्स लोग हैं। लेकिन ये सब असल में नहीं होता है। लेकिन असली रियलिटी में क्या होता है? वही जो एग्जाम्स में होता है, आउट ऑफ सिलेबस वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? फुल फ्रीडम। मतलब ऐसा कि घर से दूर है तो फ्रीडम मिलेगी, रात को घूमो, पार्टी करो, एंजॉय करो, सुबह आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ बॉलीवुड में होता है, लेकिन रियल लाइफ में डोंट एक्सेप्ट दिस ऑल। तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे कॉलेज लाइफ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होता है। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो भाई, मेरे को एक बात बता, कॉलेज का फर्स्ट डे लाइफ कैसा था? यार मेरा ना ही पूछो तो बेहतर है। क्यों? क्यों तो यार देखो, वो जो दिन था मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, वो मेरा इतना पनौती दिन था कि मतलब चांद ग्रहण जो अमास की रात होती है, उस टाइम पे भी लोग इतना नहीं डरते जितना मैं पहले दिन डरा था। कि तो कॉलेज देख के मेरा विश्वास ही उड़ गया स्टडी पे से। मुझे कुछ करना ही नहीं ऐसा लग रहा था। तो मैं सोचा यार चलो, अब ले लिया है तो कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैं एडमिशन लेकर कॉलेज में चला गया। फिर वहां पे रहते ना वो टीचर वीचर लोग, तो वो लोग थे। फर्स्ट डे मुझे बुलाए और बोले कि इतना लेट क्यों है। कॉमन सेंस, फर्स्ट डे ही कॉलेज में रहा और बोल रही कि लेट क्यों है। वैसे मैं पहले दिन गया ही नहीं था कॉलेज को। जब मैं आया हॉस्टल में तो तब मैं मन शांत करके 3 दिन विचार किया कि क्या सच में मुझे कॉलेज जाना है, क्या सच में मुझे अटेंडेंस पूरी करनी है। तो 3 दिन इसमें निकल गया एक तो जब फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का था तो गया भी मैं सैटरडे को था, तो हाफ डे होता है, कुछ होगा भी ज्यादा तो हाफ डे ही झेलना पड़ेगा। तो गया मैं, जाते ही पूछ रहे कि यूनिफॉर्म कहाँ है कोई सेंस इस बात का? मुझे खुद नहीं पता कि यूनिफॉर्म क्या है यहाँ का। तब मुझे पूछ रहे कि यूनिफॉर्म कहाँ है आपका। मैंने भी बोल दिया कि मैम बहुत ढूंढा, यूनिफॉर्म मिल नहीं रहा है घर में, और इसीलिए ये सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन के आ गया मैं। वैसे तो कॉलेज का यूनिफॉर्म डिसाइड हुआ नहीं था। पहले के कुछ दिन मतलब सब लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के आ रहे थे। तो ऐसा था फर्स्ट डे मेरा, एकदम बकवास। क्या बात कर रहे हैं? वैसे आपका बोलो ना, कैसा फर्स्ट डे था? यार मेरा अगर बताऊं ना, तो कॉलेज आने से पहले 5 महीना पीछे जाना पड़ेगा। मैं एडमिशन लेके भूल गया कि मैंने कहीं पे एडमिशन लेके रखा है, ठीक है। फिर बाद में मेरे को एक दिन कॉलेज से कॉल जाता है कि भाई तेरे को कॉलेज आना है कि नहीं। फिर बाद में मेरे को लगा, अरे एडमिशन किया है, अभी जाना है। कॉलेज खुल के 5 महीना हुआ था, आया भी लेट 5 महीना। फिर कॉलेज को आया, जैसे आया मैं उसी दिन ऑफिस में गया। मैं वहां जाने के बाद हो गया कुछ, आइडेंटिटी सिग्नेचर हो गया, डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गया। जैसे सबमिट हुआ, सैटरडे के दिन था, मेरे को भेज दिए क्लासरूम पे। एक टीचर ने आई, मेरे को लेकर गई, क्लासरूम था। फिर मैंने जैसे क्लासरूम एंट्रेंस में गया कि भाई देख रहा हूं कुछ अलग सा माहौल है। एक साइड लड़की लड़की बैठे हैं, एक साइड लड़के लड़के बैठे हैं, और एक साइड लड़का लड़की मिक्स बैठे हैं। भाई वो तो उनकी खुद की चॉइस है ना। हाँ, मेरे को यहाँ पे लगा कुछ माजरा अलग ही है। ओके, तो मैंने एंट्री किया क्लासरूम के अंदर। मैं जाके बैठ गया 3 नंबर सीट पे,
मतलब 3 नंबर बेंच पे। जैसे बैठा 10-15 मिनट के बाद टीचर ने आई, एक क्लास ले लिए। 1 घंटा का क्लास था, खत्म हो गया। जैसे क्लास खत्म हुआ कि मेरा इंट्रोडक्शन चालू हो गया। हाय भाई, हाय ब्रो, हाय हेलो हाय चालू हो गया सबके साथ। कहाँ से हो, क्या नाम है, ये सब पूछना शुरू कर दिए। फिर बाद में एक लड़की आई और पूछी कहाँ से हो, क्या नाम है। जैसे कि मैं लेट आया था 5 मंथ, तो उसने बोली कि इतना लेट क्यों आए? इतना लेट क्यों आए, और अगर कोई नोट्स चाहिए 5 महीने में जो पढ़ाया हुआ है चाहिए तो मेरे से ले लेना। ठीक है, ले लेंगे। तो ये सब हो गया। वही था मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे। तो महेश्वर भाई, ये आपका नहीं, मेरा नहीं, सबका यही हाल है। तो यार भाई, फ्रेंड सर्कल को लेके एक्सपेक्टेशन क्या था? मैं एक्सपेक्ट कुछ खास किया था नहीं, लेकिन जैसा नॉर्मली सब लोग करते हैं एक्सपेक्ट, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि मेरा भी 7-8 लोग का फ्रेंड सर्कल रहेगा, एक फैमिली जैसी फील आएगी, सब एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ हैंग आउट करेंगे। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली ये सब एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आने के बाद एक 7-8 डेज के बाद सब ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कोई लैंग्वेज ग्रुप बना दिया, मतलब जो रिलेटेबल लैंग्वेज बोलता है उनका ग्रुप, फिर जिसके साथ वाइब मैच होती है उनका अलग ग्रुप जी, फिर कोई स्टडी वाला ग्रुप जिसका आईक्यू से मैच होता है, पढ़ाकू रहते हैं, उनका अलग ग्रुप हो गया। अब बचे हम लोग ही जो सोच रहे थे कि ग्रुप ना बने। अब हम बचे तो हमने भी ढूंढा कोई हमारे जैसा, जो हमारे जैसा फ्री माइंडेड हो। नहीं, नल्ला बोल नहीं सकते उसको, इनडायरेक्टली, क्यों तो फैमिली देखती है ना शो, फैमिली देखती है शो। तो ऐसा रियलिटी है। अच्छा महेश्वर भाई, हाँ बोलो। कि चलो ये तो हो गया कॉलेज दोस्तों का, लेकिन डेली लाइफ क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, और क्या रियलिटी निकल के आती है? भाई अगर रियली बताओ ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा था कि भाई कॉलेज रहेगा दिन में 9-10 बजे, उठ जाएंगे सुबह 5-6 बजे, उठ के बाहर जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, या फिर कोई जिम जाएंगे, जिम सेंटर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये जितने भी सोच था ना, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया कि भाई हम सोच के क्या आए थे और बन क्या गए। सुनो, रियलिटी ऐसा है, कॉलेज रहता 9 बजे, ठीक है, और हम रात को सोते भी लेट से। कब बताओ? वही 3-4 बजे। हाँ, सोते 3-4 बजे और उठेंगे कब? हमें पता रहता है कि हमें सुबह कॉलेज जाना है, फिर भी हम सोते हैं रात को लेट में। उठते हैं 9 बजने को 10 मिनट रहता, 5 मिनट रहता, या मान लो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट से तो उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या करते? जैसे उठे कि ब्रश, कोलगेट ये लेकर वॉशरूम जाना नहीं होता, उससे पहले एक रूटीन रहता, मोबाइल देखना, कि भाई चलो कोई ट्रेंड रील चल रहा या कुछ हो रहा तो सोशल मीडिया पे हम थोड़ा ये कर लेते। उसमें 5-10 मिनट चला गया, फिर बचा 20 मिनट। उसमें हम क्या करते हैं, भागे दौड़ में नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर खाना भी होता है टिफिन, वो खाते खाते हमारा हो जाता है 9-10, 9-20। फिर जाते हैं कॉलेज को। कॉलेज वाले पूछते क्या हुआ बेटा, इतना लेट क्यों? हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक बहुत था। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो बोलता है, लेकिन हम क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पानी नहीं आ रहा था बाथरूम पे, समझ रहे हो? या फिर खाली नहीं था बाथरूम, सब बच्चे भर गए थे। ये सब एक्सक्यूजेस हमारा डेली लाइफ का है जो हम करते हैं। तो ये था मेरा डेली लाइफ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो मेरे को अब बताओ, तुम्हारा जो कॉलेज का एंट्री था उस चीज को लेके क्या एक्सपेक्टेशन करते थे और रियलिटी क्या निकल गया? ये क्या सवाल कर दिया यार, नहीं पूछना चाहिए था। क्यों यार? चलो बोल ही दूं क्या? हाँ बताओ।
जब मेरी फर्स्ट एंट्री हुई थी गेट पे, तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब मैं आऊँगा ऐसा हीरो की तरह एंट्री होगी, बैकग्राउंड में DDLJ म्यूजिक चलेगा, फिर सामने से एक लड़की आएगी, वो पूछेगी आ गए हो, कहाँ से हो आप। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि वो लड़की नहीं है, कौन? वो तो सिक्योरिटी गार्ड था जो पूछ रहा था कि ए हेलो, आईडी किधर है? आईडी किधर है? आईडी किधर है? आईडी किधर है? आईडी दिखा। और वहाँ पे साइन कर और तेरा एंट्री कर। फिर जैसे ही मैं एंट्री करके गया, सीनियर्स खड़े हुए थे, वो रेडी थे रैगिंग के लिए। उन्होंने पूछे कहाँ से हो, विश करो हमें, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। वो रूल समझाने लगे उनके कि हमको इतना चाहिए, राशन चाहिए, शक्कर चाहिए, ये सब। तो ऐसा था मेरा कुछ रियलिटी। मेरी जब आंखें खुली तो मैं शॉक हो गया ये देखकर। तो महेश्वर भाई, हाँ बताओ। एंट्री तक तो बात ठीक थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपका मेस का क्या था सीन, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या रियलिटी आउटकम हुआ था? जरूर जरूर, इसको मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कैफेटेरिया और कैंटीन वाली बात मेरे लिए उतना इजी नहीं था। ठीक है, मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये था कि कैंटीन रहेगा बड़ा सा, समझ रहे हो, लड़का लड़की बैठेंगे, है कि नहीं, खाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस मिलेंगे। ठीक है, ये सब मेरा एक्सपेक्टेशन था। और मैं सोचा था कि कैंटीन बड़ा रहेगा, जगह बड़ा है, कॉलेज बड़ा है, बड़ी सिटी है, तो ऑर्डर कर सकते हैं हम अपने तरीके से, कस्टमाइज कर सकते हैं क्या खाना है क्या पीना है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि उतना पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन जब मैं इधर आया कि भाई, जैसे मैंने कैंटीन को देखा, दिल को एक समय के लिए तो तसल्ली मिल गया कि भाई चलो, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 50% तक तो ठीक है, बिना एंट्री किए मैंने वहां तक मान लिया। फिर आया खाने का टाइम, जब मैंने अंदर एंट्री किया तो भाई पहले तो लाइन पे लगो, ये शहर कॉलेज में होता है, खाने के लिए लाइन पे लगो, प्लेट लेके लाइन पे लगा। फिर खाने का जो खुशबू है भाई, क्या बताऊं, मतलब मुंह से पानी निकल रहा था। फिर खाना लिया जाके, वो अलग बात है, वो भी निकली है, लेकिन रुको मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। खाना लेके गया, मैं सीट पे बैठा, भाई पहला दिन था, खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, क्या बताऊं, मस्त था, क्योंकि पहला दिन था मेरा। फिर ऐसा चला, ऐसा ही चलते 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 गया। 10-15 दिन होने के बाद एक दिन क्या हुआ, क्योंकि मुझे इस नशे की आदत लगी थी सब। हाँ, मुझे वो नशे की आदत लग गई थी और मैं उसको छोड़ने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पैसे दिए हैं। फिर बाद में एक दिन मेरे राइस में एक इंसेक्ट एक पड़ा था, ठीक है, मैंने कैंटीन वाले को पूछा, भैया इधर थोड़ा आओ, ये इसमें कुछ इंसेक्ट पड़ा है, इसको साइड कर दो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये एक चावल है, मतलब एक प्रकार का चावल है, ये राइस का एक दाना है जो कि अलग प्रकार का है, मतलब जिसके पैर भी हो, पर भी है। वाह भाई, मैं सोचने लग गया यार ऐसे चावल भी होता है क्या। फिर उस दिन टाल दिया। लेकिन नेक्स्ट डे में मेरे साइड बाजू वाले एक दूसरे बंदे के प्लेट में आ गया इंसेक्ट, वो भी अलग प्रकार का था, उसका विंग्स थे, पैर भी थे, लेकिन वो भी शायद कुछ और प्रकार का चावल होगा। लेकिन उसको जब पूछे हमने, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे भाई पूरा हम सैनिटाइज करते हैं, मतलब अच्छे से खाना बना के आपको देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने बोले शायद ये मैं खाना देने के बाद गिरा होगा। फिर वहां पे मेरे को सेल्फ डाउट होने लगा कि भाई ये कस्तूरी मेथी के नशे तो महंगे पड़ रहे हैं, भाई ये तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो मेरा मन बोलने लगा, निकल, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल, क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग थे वो ऑलरेडी 1 महीने 2 महीने से पहले निकल के चले गए थे, उनको रियलाइज हो गया था। मैं आया था भाई बाहर से, मेरे को उतना कुछ खास पता नहीं था, तो फंस गए। मैं फंस गया था। फिर बाद में क्या हुआ, मैं भी भाई जो 2 महीने 1 महीने पहले निकल गए थे, मैं भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया। मैं भी बहाना लगाने लगा कि पैसों का प्रॉब्लम है, ये है वो है, जैसे तैसे करके कैंटीन छोड़ दिया।
तो इसीलिए मैं अभी भी बोलता हूँ कि कहीं पर भी उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कॉलेज से हो या कहीं पर हो या किसी के ऊपर भी हो। तो ये था मेरा कैफेटेरिया का एक्सपेक्टेशन विच रियलिटी। तो मेरे को ये बताओ, कॉलेज के जो स्टाफ्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन रखे थे? महेश्वर भाई आज तो मार ही डालोगे यार आप। बताओ यार, बताओ। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं तो सोचा था कि भाई कि मैं जैसा फिल्मों में होता है हम कि असाइनमेंट भूल जाओ करना, तो टीचर को बोलते हैं कि सर लेट हो गया, असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो सर भी बोलता है या फिर मैम जो भी हो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, टेक योर टाइम, डू योर बेस्ट। ऐसा सोचा था मैंने सिर्फ, लेकिन जब मैं ऐसा बोलने का ट्राई किया तब मुझे झाड़ दिया गया अच्छे से। मैंने बोला कि मैम बाकी सब तो हो गया, 1-2 पेज रह गए। तो मैम ने एकदम कामली बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो 2 पेज को 100 टाइम्स लिख कर लेकर जाओ। ये क्या बात हुई? मैं वहाँ पे सोचने लगा कि यार मैं तो फंस गया। वैसे भी फंस गए थे, लेकिन ये होता है ना, मतलब सोने पे सुहागा, वैसी वाली बात हो गई। तो ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत खतरनाक रियलिटी आउटकम हुआ था। उस टाइम मेरे मतलब होश में होश आ गए थे। तो ऐसा कुछ था मेरा टीचर्स के साथ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। अगर टीचर्स को लेकर कोई बात बताऊं ना, जब कभी भी कुछ भी करना हो तो कॉलेज के विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। ओह मुझे याद आ गया। कहीं जाना है, एप्लीकेशन। खाना है, एप्लीकेशन। हगना है, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन। सांस लेना है, एप्लीकेशन। पानी पीना है, एप्लीकेशन। मरना है। एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन 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 लिखने के लिए भी एप्लीकेशन चाहिए। देखो, और एप्लीकेशन लिखते लिखते मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ कि भाई मैं एक कवि बन सकता हूँ। इतना एप्लीकेशन लिख लिया मेरे लाइफ में। लेकिन इससे एक बात तो ये सच होती है कि जब इंग्लिश ग्रामर के जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब क्यों इतना लेटर राइटिंग करवाते थे? कुछ याद है? हाँ। कि ग्रामर का पीरियड होता हाँ, था। उस टाइम पे मैं सोचता था कि भाई ये काम कहाँ पे आएगा। इसीलिए ये उनका प्री प्लान होता है कि ये इसलिए हम सीखे, ना कि गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के लिए। इनको एप्लीकेशन देने के लिए हमें सीखना पड़ता है वो। हाँ, वो तो मेरे को एक तरफ से सही इसीलिए क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता था, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। याद है? याद है यार। तो महेश्वर भाई चलो ये बात तो होती रहेगी, ये तो हर बच्चे की बात है, लेकिन जो हर लड़के के दिल में एक सवाल उठता है कॉलेज जाने से पहले कि कैसे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे में ही एक गर्लफ्रेंड पड़ जाएगी या बन जाएगी। तो इसके रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो? हाँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। हाँ, मैं इस अंधेरे में रोशनी डालना चाहूंगा। ये एक ऐसा अंधेरा है जो ब्लैक होल से भी ज्यादा गहरा है। मैं अगर एक्सपेक्टेशन की बात करूँ ना, तो क्योंकि हर लड़के की एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई कॉलेज में जाते ही एक सुंदर सी परी मिलेगी, है कि नहीं? फिर बाद में हम क्या करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, फ्रेंड से बेस्टी बनाएंगे, बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। उसके बाद पता ही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली भाई निब्बा निब्बी वाली होंगी। लेकिन रियलिटी कुछ अलग था यार। क्या रियलिटी थी ऐसी? यार मेरा अगर रियलिटी बताऊं ना, तो भाई बताने भी मेरे को गिल्टी फील हो रहा है। कर लो थोड़ा सा गिल्ट फील और बता दो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात नहीं है, ये एक सीरीज की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता की बात कर रहा हूँ। एक लड़की थी जो देख के हंसती थी। वाह वाह क्या मुस्कुराहट, इतना मस्त हंसी। लेकिन वो हंसती थी इसलिए कि मैं उसे अच्छा दिखता हूं, इसीलिए नहीं, इसीलिए कि मेरा शर्ट का बटन खोला था। उसमें हंसने वाली क्या बात है? या तो आप जानवर जैसे भी लग रहे होंगे। हाँ, वो भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मैं क्या सोचा कि वो तुम्हें देख के हंस रही। लेकिन यार दिल टूट गया यार। 2.5 साल से परेशान हो गया था। मैं सोचा यार चलो अभी मिलने वाली है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन भी पानी में मिल गई। हाँ, ये इंसिडेंट से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हमारे क्लास में भी एक लड़की थी स्टार्टिंग में जो मुझे देख के हंसी थी।
तो मैं मतलब थोड़ा सा भावुक हो गया था कि मतलब वो लड़की देखी हंसी। बाद में मैं जब हॉस्टल में ये बात सुना कि वो मुझे देख के हंसी, वो बोल रहा है वो मुझे देख के हंसी, बाद में मैं जब इसके डिटेल में गया, हर लड़के को देख के हंसी रही थी वो। तो मैं जब उस लड़की से पूछा कि तू हर लड़के को देख के हंसती है, किसी एक के साथ तो हंस लिया कर, तो वो बोले कि मैं ऐसे ही स्माइल करती हूँ नॉर्मली, नेचुरली। तो मैं यहाँ पे अब फीमेल हटा के मेल को जगह पे रखना चाहता हूँ। अगर उसकी जगह पे कोई लड़का होता और वो ऐसा लड़की को देख के स्माइल करता, क्या होता? और लड़के भी तो सोचती है कि हमारे क्लास के जो बॉयज़ हैं वो मेच्योर होंगे, हेल्पफुल होंगे और सीरियसनेस होंगी उनमें, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है भाई। रियलिटी कुछ अलग ही है। हाँ, लेकिन मैं तो देखा हूँ कि जो लड़कियाँ सोचती है उसके एक्सपेक्टेशन सब पूरा उल्टा होता है। जैसे ही लेक्चर खत्म, फ़ोन निकालो, बैक बेंच पे जाके बैठो ग्रुप में और स्टार्ट पबजी, फ्री फायर, हेडशॉट गिनेंगे, मार 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 मार, ए उधर जा उधर जा उधर जा, ये सब चालू हो जाता है। यार भाई मेरे को एक बात बता, हॉस्टल का एक्सपेक्टेशन तू क्या रख रहा था? अरे बेकार एकदम। कैसे? सोचा था कि मतलब जब हॉस्टल नहीं आया था तब सोचा था कि मैं 2400 घंटे मस्ती, फुल एंजॉय और बाहर ट्रिप पे दोस्तों के साथ बाहर घूमना रात भर, लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा ही हो गया। कैसे? है ना, मतलब सब तो यही सोचते हैं कि फ्रीडम है, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो ये सब सोचा था कि पहले दिन घूमने गया था दोस्तों के साथ, तो थोड़ा लेट हो गया था आने में, कि मतलब 9 o'clock को गेट बंद हो जाता है, पता ही नहीं था हमको ये बात कि 9 o'clock को गेट बंद होता है। तो हम गए थे 9:45 गेट पर, तो सीधा उसने मना कर दिया हमको कि हम यहाँ के है ही नहीं। तो हम सोचे थोड़ी देर के लिए कि हम गलत हॉस्टल थोड़ी ना आ गए, देख रहे आजू बाजू, हाँ सेमी इन्वायरमेंट दिख रहा है। फिर हमने एक बार और अप्लाई किया वहाँ पे, वहाँ से विनती किया उसको, सिक्योरिटी गार्ड को, कि हम यहीं के निवासी हैं। तो हॉस्टल आईडी पूछने लगा, तो फिर हॉस्टल आईडी भी बताने के बाद फिर भी मान नहीं रहा है कि हम वहीं के हैं। तो फिर ये बहुत घटिया था सीन, उसके बाद से मैं कभी लेट ही नहीं हुआ। तो एक तरह की फ्रीडम तो नहीं होती है, एक मिथ है कि बाहर जाके फ्रीडम मिलेगी, नहीं होती फ्रीडम। कभी ऐसा लगा है कि हॉस्टल में भाई एक शांति रहेगा, फ्रेंड्स रहेंगे जो आएंगे रूम पे, कुछ पढ़ाएंगे या फिर हम कुछ पूछेंगे तो वो बताएंगे, ऐसा कभी कुछ हुआ है? देखो ये तो सोचना, मतलब सोचो, आपका ब्रेन है, आप सोच सकते हो, है ना, मतलब ये सोचने में ठीक है, लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। सब अपना अपना देखते हैं, कुछ दिन का नाटक होता है, बाद में सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि एक्सपेक्ट करो ही मत, बाद में दिल तोड़ो भी मत, डीमोटिवेट हो भी मत। तो ऐसे तो लाइफ है, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और हॉस्टल में तो रह रहे कि एकदम बोर लाइफ होती है। 10-15 दिन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन बाद में इतना बोर हो गया आपकी, हॉस्टल का जो पंखा जो खड़ा गड़गड़ करके घूमता है, वो देख देख के बोलोगे कि मतलब ये घूम रहा है या फिर मैं घूम रहा हूँ। इतना अकेले हो जाओगे, इतने बोर हो जाओगे। और साला हॉस्टल तो हॉस्टल, फिर मेस का तो अलग ही सीन है। वहाँ पे जाओ, खाना देख के ही मतलब ऐसा लगता है कि क्यों लिया एडमिशन। घर वाला सीन याद आता है जब मम्मी गरम रोटी डाल के देते हैं, गरम गरम जैसे ही तवे से निकलती है प्लेट पे आके गिरती है। तो हॉस्टल की लाइफ सेम नहीं होती है जैसा तुम सोच के आते हो, मतलब एकदम बेकार होती है। तो महेश्वर भाई, ये हॉस्टल की तो बात रेगुलर ही है, थोड़ा कॉलेज लाइफ का बताओ, कॉलेज लेक्चर्स कैसे, एजुकेशन स्टडीज होता है? भाई मेरा मेन प्रॉब्लम बोले तो स्टडीज, एक्सपेक्टेशन। तो स्टडीज में कभी भी इधर उधर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जो है वो है, जो हो रहा है वही होगा। स्टडीज को लेके मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट लेक्चरर होंगे, फिर बाद में जो प्रोफेसर्स है, जो टीचर्स है,
वो लोग थोड़ा कूल होंगे। ये भी था कि भाई कॉलेज का जो अटेंडेंस है वो कोई भी चेक नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी इतना थप्पड़ मारती है भाई, खतरनाक। रियलिटी कुछ ऐसा है कि एक एक लेक्चर्स ऐसा लगता है कि प्रोफेसर्स एलियन लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, मुझे पता है उनका लैंग्वेज। और असाइनमेंट, भाई असाइनमेंट की क्या बात करूं, ऑलरेडी जो बता ही चुका हूं, तूने भी बताया। असाइनमेंट ऐसा होता है ना कि भाई आज रैंडमली आएंगे, कॉलेज छुट्टी हो रहा कब, 4 बजे, वो आएंगे कब, 4 बजने के 10 मिनट पहले आके बोलेंगे असाइनमेंट दे देंगे, कल इतना इतना लिख के आपको 9 बजे सबमिट करना है। फिर हमें वहां पे हो जाता है कंफ्यूजन और वही वाली भागी दौड़, सोचते हैं कि हॉस्टल में लिख लेंगे, लेकिन पता है ना बाहर जाते हैं और दोस्त लोग भी रहते हैं, भाई चलो साथ में बैठ के लिखेंगे यार, कल सबमिट कर। लेकिन जैसे साथ में बैठे कि भूल जाओ, वो लिखना खत्म ही नहीं होगा, मोबाइल अपने अपने हाथ में, रील्स देखो, वही बात। दैट्स कॉमन। फिर नेक्स्ट डे जब जाते हैं कॉलेज को, कल 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको कल थ्राइस कर देते, नेक्स्ट डे फिर 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, सही। वही चीज बाद में क्वांटिटी बढ़ता रहता है, वही ये प्रॉब्लम है और यही है रियलिटी। तो दोस्तों, कॉलेज लाइफ सिर्फ मस्ती या फ्रीडम का नाम नहीं है। कॉलेज लाइफ हमें सिखाती है कि कैसे हमें ड्रीम्स का डायरेक्शन सेट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे अपनी गलतियों से सीखना है। तो कॉलेज रियलिटी आपको ये सिखाती है कि कैसे मार्क्स ही सिर्फ आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, स्किल्स और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। और हाँ दोस्तों, दोस्ती और स्ट्रगल दोनों ही कॉलेज लाइफ में आपके लिए पूरी लाइफ के लिए लेसन्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में जाने वाले हो, याद रखो कभी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत बना, वरना डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। और हाँ दोस्तों, रियलिटी को हर टाइम एंजॉय करना सीखो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ये आपके लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बनेंगी। नाइट में एक छोटा सा केटल में मैगी बनाना, ग्रुप स्टडीज जो एक्चुअली में एक ग्रुप्स गॉसिप्स होती है, और वो मोमेंट जो लास्ट में आता है, कौन सा है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। ये सारे चीज आपको एक दिन हंसी भी दिलाएंगे और लाइफ में बड़ी लेसन्स भी। तो जैसे कि महेश्वर ने बोला कि कैसे हमें हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ सिखाता है, इतना ही नहीं सिखाता, कॉलेज लाइफ एक और लेसन सिखाता है कि जब तुम घर से दूर जाते हो तो तब कैसे रहना, कैसे जीना। मतलब घर में जब रहते हो तो सब मम्मी पापा सब काम करते हैं, मम्मी खाना बना देती है, पापा जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देते हैं, कपड़े धो देते हैं, कपड़े टाइम पे मिल जाते हैं आयरन होके। लेकिन जब बाहर जाते हो घर से निकल के, तब आपको एक लेसन समझ में आता है कि कैसे मम्मी हमारी ज़रूरतें पूरी करती है, पापा हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये एक सीखने का एक गोल्डन मोमेंट्स रहता है आपके पास। तो ये आपके परसेप्शन के ऊपर है कि आप इसको कैसे पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो। अगर पॉजिटिव वे में लेते हो तो ज़रूर आपको एहसास होगा कि कैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए स्ट्रगल करते हैं। और हमारा वीडियो बनाने का मोटो यही था कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है और ये आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये वो स्टूडेंट की लाइफ की जर्नी है या फिर स्ट्रगल्स हैं जो घर से बहुत दूर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, कॉलेज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी है जो मस्ती भी होती है, ड्रामा भी होती है और लाइफ का हर एक मेमोरेबल मोमेंट्स होता है। बस फर्क इतना है कि हमारे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होता कि हम इसको कस्टमाइज करें, जो होता है वो होता है। तो गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों और जो भी बाहर रहते हैं हॉस्टल्स में। और अगले टॉपिक पे कौन सी वीडियो बनाएं ये आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़।